आज का ये कार्यक्रम मां छिपरा के किनारे यशस्वी मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। भारत सरकार के मंत्री, नॉर्थ ईस्ट के मंत्री, और वाकई अद्भुत है। मैं तो आपका ये एक प्रकार से सही में ये माननीय सिंधिया जी ने सही कहा कि ये हमारी फौज है और ये मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 4 लाख से बड़ी ताकत सच में। और आपने ये अच्छा प्रयोग किया। एक बार आप सबका पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं। 1854 में अंग्रेजों के शासनकाल में ये जो सिलसिला चालू हुआ, उसके पहले भी था लेकिन वो अलग रूप में था। लेकिन आज के इस दौर में, बदलते समय में, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का करें, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में घर घर तक अलग अलग प्रकार की कितनी सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया। डीबीटी के माध्यम से जिस प्रकार से सुविधा पहुंचा जा रही है, ये डीबीटी तो हमारे डाकिये घर पहुंच पहले से ही करते थे। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज महाकाल की नगरी में, यहां कुंभ की नगरी है, सिंहस्थ होता है। आज ऐसा लग रहा है कि सिंहस्थ भरा गया, ये पूरा मैदान आनंद आ रहा है, पूरा प्रदेश यहां उपस्थित है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान सिंधिया जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है, किसानों की आय बढ़ रही, ऐसे में तीसरी फसल के लिए भी अब किसानों के लिए या तो मूंग लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं। हमने कहा कि अपनी फसल को और बढ़ाते हुए मूंग के साथ अगर मूंग के बजाय वो उड़द लगाते हैं तो इसलिए इसमें प्रोत्साहन की राशि देना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस मामले में भी मूंग के बजाय उड़द पे बोनस देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और ये प्रति क्विंटल, इसमें हम 600 रुपया प्रति किसान प्रति क्विंटल बोनस देने की निर्णय कर रहे हैं। और यह निर्णय माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से हमारे राज्य की प्रगति के साथ साथ दलहनी फसलों के संतुलित उत्पादन, किसानों की आय में वृद्धि कराते हुए और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के, और इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि मूंग के बजाय हमारे खेतों में जब बिजली मिल रही, पानी मिल रही, किसान मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करना चाहते भी हैं, ऐसे में हमको उनका प्रोत्साहन देने का ये उपक्रम बनाना चाहिए। इसीलिए 600 रुपये क्विंटल का हमने बोनस प्रदान करने का निर्णय किया है। हमारे किसानों को हम प्रोत्साहित करें, उड़द का उत्पादन कराएं, क्योंकि उड़द की माध्यम से ये दलहन का हमारा बड़ा एक तरह से निर्णय रहने वाला रहेगा, जो किसानों की आय भी बढ़ाएगा और बड़े पैमाने पर उसका लाभ मिलेगा। इस वर्ष सरसों के रकबे में पूर्व के वर्षों की तुलना में 28% की वृद्धि हुई है, ये जो वर्तमान का आंकड़ा है। और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार अनुमानित उत्पादन 15.71 लाख मीट्रिक टन का होने वाला है। ये बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में कृषि उपज के लिए सरकारी एमएसपी की दर पर किसानों को लाभान्वित करने के लिए हमने उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने का यह उपक्रम किया है, जिसमें सरसों के किसानों को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। और वैसे भी तिलहन को प्रोत्साहन देना हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है। वर्तमान में आज की दिशा में सरसों के अंदर माह जनवरी तक 5500 से लेकर 6000 तक सरसों का मूल्य मिल रहा है, लेकिन सरकारी खरीद भारत सरकार की निर्धारित न्यूनतम एमएसपी 6200 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसे में इस तारतम्य में सरसों का उपार्जन भारत सरकार की भावांतर योजना के नियत प्रावधानों के अनुसार, पात्रता के अनुसार कृषकों को हमने उपज का उचित मूल्य दिए जाने की दृष्टि से एक बड़ा निर्णय किया है, जिसके आधार पर हमने भारत सरकार को ये प्रस्ताव प्रेषित किया है। और योजना अंतर्गत FAQ सरसों को न्यूनतम मूल्य के बलबूते पर उनकी जो कम से कम राशि प्राप्त करते हुए इस योजना को लागू करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आपके माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को, 80 लाख किसानों को बधाई देना चाहूंगा। मैं भावांतर योजना के माध्यम से पंजीकृत कृषकों के सरसों के रकबों की उनकी उत्पादकता के मान से और पात्रता के अनुसार इसमें भुगतान किया जाएगा। वास्तव में ये योजना सरसों के लिए भी पूरे देश में जिस प्रकार से हमने सोयाबीन की योजना भावांतर देश भर में पहले लागू की थी, उसी प्रकार से ये योजना भी हम लागू करने जा रहे हैं। अपने किसानों के लिए प्राथमिकता नंबर 1 पे रखते हुए इसी कारण से लगभग 1492 करोड़ की राशि 6.86 लाख किसानों के खाते में हमने डाल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इसी प्रकार से इसी भाव के आधार पर
सरसों के लिए भी हम किसानों के खाते में डीबीटी करते हुए उनके माध्यम से मंडी के अंदर मंडी बोर्ड द्वारा ये राशि अंतरित करने का उपक्रम किया जाएगा और प्रतिपूर्ति के लिए हमारे राज्य मूल्य से स्थिरीकरण कोष के माध्यम से इसकी आपूर्ति करेंगे। नहीं देना चाहता हूं दो कारण से। एक तो आपने हनुमान की ताकत को जागृत कराने का ये काम दिखाया है, जोरदार अभिनंदन इस नाते से। ये बहुत बड़ी ताकत भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की सामाजिक चेतना के लिए जो आपकी भूमिका है वो वाकई अतुलनीय है, किसी से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। अद्भुत भूमिका है। हर एक परिवार के साथ जुड़ करके जो आप अपनी भूमिका निभाते हैं, हर एक परिवार में माता पिता एक बार अपने बच्चों का कहना नहीं मानेंगे, लेकिन आपका जरूर कहना मानते हैं। ये प्रेम आपने पाया है, ये सच में आपकी बड़ी महती भूमिका है। आज के इस अवसर पर जब आज हमारा पोस्ट ऑफिस डिजिटल हो रहा है, फास्ट गति से पार्सल को डिलीवर कर रहे हैं, तो कई सारे कार्यक्रम जोड़े। ऐसे में अभी अभी यहां से नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव के 10 बड़े ऐलान आज किए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को अब 1500 रुपये हर महीने मिलेगा। आने वाली 34वीं किस्त होली से पहले लाडली बहनों के खाते में डाली जाएगी। 1500 रुपये की लाडली बहनों के खाते में 34वीं किस्त। साथ ही सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त का पैसा भी मध्य प्रदेश की किसानों के खाते में आने वाला है। जो 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसान भाई कि पैसा कब डलेगा, क्योंकि आप लोगों को बता दें जो सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त है वो मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जल्द डालेंगे। और जानकारी जो बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेंगे। यानी 27 फरवरी को किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी होने वाली है 2-2 हज़ार रुपये की। आप लोग जब वीडियो को पूरा देखेंगे सुनेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधानसभा में भी किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो को पूरा लास्ट तक और महाराज वास्तव में आपने बहुत पवित्र काम किया। आज के इस अवसर पर जब मैं बाकी योजनाओं की तरफ देखता हूं तो अब तो बीमा, जीवन बीमा करवाना हो, बैंक खाता खुलवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, सरकारी सभी योजनाओं का लाभ दिलवाना हो और अपने परिजनों को पैसा पहुंचाना हो, अपने लिए किसी प्रकार की सुख दुख की बात को साझा करना है, वो आपके बिना संभव नहीं है। ये पक्की बात है। मैं वास्तव में आपको बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर जब मैं आपसे सच में वो बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, डाकिया डाक लाया, क्या भूमिका अदा करी थी उस समय। राजेश खन्ना की पिक्चर थी। राजेश खन्ना डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम लाया। वास्तव में उस गीत के माध्यम से आपकी सारी भूमिका मन को छूने वाले भाव के साथ नीचे संप्रेषित करने का काम हुआ था। मैं अपनी ओर से केवल अब आप लिफाफे नहीं पहुंचा रहे हैं, बैंकिंग, बीमा और जिस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बहुत सारी चीजों के साथ आपको जोड़ने की इच्छा थी। लेकिन सच में 2007 में यह प्रयोग आपने किया था जब आप पहले मंत्री थे और दोबारा ये एक तरह से पुनर्जागरण का अभियान चला है। मैं आज आपके लिए अगर मैं एक एक करके योजना गिनाऊं तो सच में मुझे 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से उड़ना है। इसलिए मैंने आपसे अनुमति लेकर पहले बोल करके अपनी शुभकामना देखते हुए बात करने के, सच में समय की बहुत कमी थी, विधानसभा चल भी रही थी, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम हो और प्रदेश भर से आप आए और माननीय सिंधिया जी आए तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं नहीं आऊं। मुझे लगा कि आपको अभिनंदन करने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए, आपके बीच ये प्रेम का संबंध हमारा आपका बना रहे, ये मैं अपनी शुभकामना देते हुए अकेले हमारे राज्य में 16,800 से ज्यादा ऊर्जावान डाक सेवक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 9,256 डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। कितने प्रकार से मैं काम की बात करूं, लेकिन आज तो केवल आपका अभिनंदन करने की इच्छा थी। लंबा भाषण देने का समय नहीं है, क्योंकि जाने और अगला कार्यक्रम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गजब करते हैं, कितने प्रकार से सब लोगों को दौड़ाते हैं। आज हमने भी कैबिनेट संपन्न की और आपने भी कैबिनेट की। यहां एक कार्यक्रम हो रहा है, यहां के बाद 1 घंटे बाद मुझे भोपाल में हमारी एक नई ट्रेन का भी लोकार्पण करना है। ये एक साथ समय का एक एक मिनट बचा करके जन कल्याणकारी काम को चलाए रखना, ये मोदी जी के शासनकाल में संभव है। हमारे सिंधिया जी और हमारी सरकार वास्तव में 24 घंटे लगी है। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे आयोजन की बधाई और पूरा विस्तार से महाराज आपके बीच में रहेंगे। सिलावट जी माननीय मंत्री हमारे बीच मौजूद है, आपको भी निवेदन करता हूं आप पूरे समय दे करके इस पूरे कार्यक्रम को पात्रता के अनुसार कृषकों को हमने उपज का उचित मूल्य दिए जाने की दृष्टि से एक बड़ा निर्णय किया है, जिसके आधार पर हमने भारत सरकार को ये प्रस्ताव प्रेषित किया है और योजना अंतर्गत FAQ
सरसों को न्यूनतम मूल्य के बलबूते पर उनकी जो कम से कम राशि प्राप्त करते हुए इस योजना को लागू करने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आपके माध्यम से प्रदेश के सभी किसानों को 80